हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेल्थ इन्वेस्टिंग। और आज हम लेकर के आए हैं एक वीडियो ईटीएफ की दुकान 3.0 वर्जन के साथ में, जो कि 2026 का एडिशन है। और ये इंटरनेट पर हमारा पहला ही वीडियो है। और मुझे लगता है कि ईटीएफ की दुकान, या कहें कि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड में या स्टॉक मार्केट में इजी वेल्थ बनाने का इंटरनेट का सबसे सिंपलेस्ट और सबसे असरदार ये वीडियो मुझे लगता है कि होने वाला है। जो टेक्निक है वो इससे पहले महेश कौशिक जी ने इंट्रोड्यूस की थी। उन्होंने उस पर काफ़ी सारे वो उनके वीडियो हैं ईटीएफ की दुकान के नाम से, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने दिखाया। लेकिन इसमें मैंने कुछ एडिशन किए हैं अपनी तरफ से, जो कि इसे और इजी और इफ़ेक्टिव और रिस्क फ्री और रिवार्ड तो पूछिए मत बनाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई सेमी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और ये जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है। और इसमें कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दी जाती। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी ईटीएफ या स्टॉक खरीदते हैं तो वो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई वेल्थ जो है वो बनाने के लिए सबसे, अगर हम बात करें ऐसी टेक्निक की जो कि मार्केट का टेंशन से बिल्कुल फ्री हो, स्टॉक सिलेक्शन का कोई टेंशन नहीं हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि इसमें आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। एक ही आपको रूल फॉलो करना है, वो है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन से रहे तो मुझे लगता है कि 99.99% बल्कि मैं कहूँगा 100% आप मार्केट में वेल्थ बनाएंगे। और बिल्कुल आप रिस्क फ्री रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, और मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईटीएफ क्या है। वैसे हमारे दोस्त, हमारे साथियों के लिए कि वो ईटीएफ नहीं जानते, तो उनके लिए हम बात करेंगे। ईटीएफ वो होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। ये कोई एक पर्टिकुलर कंपनी नहीं है, ये स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होते हैं, जिसमें कि एक बकेट है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि सिंगल स्टॉक हम बोलें तो वो एक फल है, वो एक फ्रूट है, जो कि हाई रिस्क है कि हम मार्केट में एक फ्रूट लेने गए, हो सकता है ख़राब निकल जाए या हमें पसंद ना आए। दूसरा, ईटीएफ जबकि वहाँ पर एक फ्रूट्स की पूरी बकेट है, जो कि डाइवर्सिफाइड है, सेफ है, ठीक है। तो जैसे हम मान लीजिए हमने लिया निफ्टी 50 इंडेक्स, हम अगर फॉलो कर रहे हैं उसका हम ईटीएफ ले रहे हैं, निफ्टी 20 के नाम से आता है। तो उसमें निफ्टी के जितने भी 50 स्टॉक्स होंगे वो सारे के सारे हमको वहाँ पर मिल जाएंगे। ईटीएफ की अगर हम बात करें तो उसके की फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले कि ये स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की तरह ट्रेड होता है। मतलब हम इसको जब भी, हमारा जो वर्किंग टाइम है 9:15 से 3:30 का, जो हमारे स्टॉक का टाइम है एक्सचेंज खुलने का, उस टाइम पे हम इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इंस्टेंट लिक्विडिटी है, बाई सेल लगभग एनी टाइम हो जाता है। कुछ एक मेरे पास में एक ही ईटीएफ ऐसा है जिसमें कि जो है लिक्विडिटी, या कहें कि उसमें हमेशा सर्किट लगा रहता है। अब या तो अपर सर्किट लगता है या लोअर सर्किट लगता है, तो उसको खरीदने और बेचने में थोड़ी सी परेशानी होती है। बाकी सारे मेरे पास जो 30 ईटीएफ्स हैं, जिसकी मैंने पूरी एक दुकान बनाई हुई है, उसमें से 29 ईटीएफ में बढ़िया अच्छी लिक्विडिटी है, हम आराम से उसको खरीद सकते हैं। और वैसे भी हम बहुत ज़्यादा पैसे से खरीदने वाले हैं नहीं, तो ऐसे कोई लिक्विडिटी का इशू आना नहीं है, ठीक है। और जो है ईटीएफ की अगर हम बात करें कि वो स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, या मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। इसका स्मॉल कैप में भी या तो 250 या 100, या स्मॉल कैप में हमारे जो दूसरे 150 है, उसके बाद में गोल्ड है, सिल्वर है, या जैसे नेस्डेक है। इस तरीके से ये अलग अलग स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो करता है, ठीक है। अगर हम बात करें वॉच लिस्ट की, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, जो कि जैसे मैंने अभी बताया था, हम आईटी हैं, बैंक बीज हैं, आईटी बीज है, जूनियर बीज है, फार्माज है, ऑटो है, गोल्ड है। इस तरीके के हमारे पास में 30 ईटीएफ्स हैं। मैंने जैसे बताया कि हमारी जो शॉप होने वाली है उसमें मेरे पर्टिकुलर 30 ईटीएफ्स हैं। आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, इस स्ट्रेटजी को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से उसको यूज़ किया कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो 10 में कर लें, आप चाहे तो 20 में कर लें, आप चाहे तो 30 में कर लें। लेकिन मैंने 30 इसलिए रखे हैं क्योंकि मैंने स्टॉक मार्केट के हर एक सेक्टर को, जो भी है, चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे वो आईटी हो, जूनियर भी हो, या ऑटो हो, गोल्ड हो, मतलब जितने भी हैं जो कि अलग अलग इंडेक्स हैं, उनको मैंने जब देखा, उनकी वॉच लिस्ट से बनाई, तो मुझे 30 ईटीएफ्स ऐसे मिले जो कि बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। जैसे कि फार्मा आईटी से नहीं मिलता, आईटी गोल्ड से नहीं मिलता, गोल्ड सिल्वर से नहीं मिलता, सिल्वर नेस्डेक से नहीं मिलता, नेस्डेक जो है जापान का हमारा एनवाईएसी जो है उससे नहीं मिलता, ठीक है। तो इस तरीके से एकदम अगर डिफरेंट बात करें तो वो हमारे पास में 30 ईटीएफ्स हैं। लेकिन कुछ मिल भी रहे हैं, जैसे 8-9 ईटीएफ्स ऐसे हैं जो आपस में कोलैप्स करते हैं, जैसे कि निफ्टी 20
है ना। निफ्टी 20 अगर हम लेने गए तो अगर हम निफ्टी 100 लेते हैं तो उसमें निफ्टी 20 की कंपनियाँ भी हमको मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। अभी हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसका जो रूल्स हैं वो 6 रूल्स हैं, 6 गोल्डन रूल्स हैं, ठीक है। उसमें से 3 रूल हैं हमारे बाइंग के और 3 बचे हुए जो है वो हमारे मैनेजमेंट के और प्रॉफिट बुकिंग के हैं। तो हमारे जो 3 रूल्स हैं जिसमें कि हमको बाय कैसे करना है हमारे ETFs को, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले कि हम कभी भी लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, हमको इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दूसरा हमारा रूल होगा कि हम डेली एक ट्रेकर लगाएंगे। डेली ट्रेकर हमारा बहुत ही सिंपलेस्ट ट्रेकर है। कोई भी हमारा जैसे मैं पर्टिकुलर ETF के लिए धन ऐप यूज़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि धन ऐप में जो चार्जेस हैं वो चार्जेस हमारे नहीं लगते हैं, वो चार्जेस हमारे नहीं लगते हैं, ब्रोकर्स का कोई चार्जेस। तो धन ऐप में क्या है, ब्रोकर के जो चार्जेस हैं वो चार्ज नहीं लगते हैं, चार्ज फ्री हैं ब्रोकर्स के। तो इसलिए उसमें जैसे मान लीजिए मैं अगर 500 रुपये की हमारी डेली बाइंग है का रूल है एक, अगर हम 500 की डेली बाइंग कर रहे हैं तो उसमें 0.1 0.2 पैसा इस तरीके से चार्ज लग रहा है। SST जो भी हमारे चार्जेस हैं, GST VST वो सब, मतलब STT वगैरह जो लग रहा है या उस स्टाम्प ड्यूटी लग रहा है, वो सारे चार्ज मिला के 0.1 सॉरी 0.1 या 0.2 पैसा जो है वो लग रहा है 500 रुपये की बाइंग पे। मतलब कि ब्रोकर का कोई चार्ज नहीं है। दूसरे जो बहुत सारे हमारे फुल टाइम जो प्लेटफॉर्म्स हैं ब्रोकरेज के, उनमें क्या होता है कि उनमें ब्रोकरेज का चार्ज ज़्यादा लगता है, तो वो हमको महंगा पड़ेगा। क्योंकि हम क्या है, डेली बाइंग का हमारा कॉन्सेप्ट है, तो हम ब्रोकरेज फ्री ऐप जो है उनको यूज़ करेंगे। तो मैं पर्टिकुलरली धन यूज़ करता हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको धन में अकाउंट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा रूल था कि लमसम हमको यूज़ नहीं करना है, पूरी जो हमारी मनी है उसको हम अलॉट करेंगे। पहली बात तो इसमें मनी आपको एक साथ चाहिए भी नहीं। जैसे मान लो कि कोई सैलराइज पर्सन है, उसकी तनख्वाह आ रही है, तो अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा निकालेगा, वो हिस्सा उसको इन्वेस्ट करना है, वो भी टुकड़े टुकड़ों में, ठीक है। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि यार आज ही हमको 3 लाख इन्वेस्ट करना है या 1 लाख इन्वेस्ट करना है और वो आज ही हमारे पास होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे आपके पास फंड आता जाएगा, आप धीरे धीरे आपको उसको इन्वेस्ट करना है। सिंपल सा इसमें फंडा है। दूसरा हमको देखना है कि डेली ट्रैकिंग हमारी करना है। डेली ट्रैकिंग ऐसे करना है कि जैसे मेरे 30 ETFs हैं, आप अपने 20, आप 15, 30 जो भी है आप अपने ETFs बना सकते हैं। अब आपने वॉच लिस्ट बनाई, वॉच लिस्ट में आपको देखना है कि जो उस दिन एक पर्टिकुलर टाइम देख लें आप 3 बजे के आसपास, 3 सवा 3 के आसपास, ठीक है। उस टाइम का आप अलार्म सेट कर लें। 3 सवा 3 बजे आपका जो है अलार्म क्लिक करेगा कि भाई हमको मार्केट देखना है। आप मार्केट अपनी ऐप ओपन करें। आप ऐप ओपन करके उसमें देखेंगे अपनी वॉच लिस्ट में आप देखें कि सबसे ज़्यादा गिरा हुआ परसेंटेज वाइज जो भी ETF है, मान लीजिए कि गोल्ड गिरा हुआ है 2%, ठीक है, सबसे ज़्यादा। IT गिरा हुआ है 0.5%, है ना, फार्मा गिरा हुआ 0.2 और कुछ प्लस में भी है। तो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है गोल्ड 2%। तो आज हम 2% वाले को बाई करेंगे, वो भी सिर्फ 500 रुपये से, ठीक है। 500 रुपये का ये मेरा कॉन्सेप्ट है। आप अपने हिसाब से उसको 300, 100, 400, 1000, 15,000 जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो लिमिट्स मैंने सेट किए वो मैंने अपने हिसाब से सेट की, जो मैं कर रहा हूँ। और इसका मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, क्योंकि मैं पिछले लगभग 1 महीने से इसको फॉलो भी कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी मैंने बैक टेस्टिंग की है, लगभग 1 साल की पूरी मैंने इसकी बैक टेस्टिंग की है। और 30 के 30 ETF की मैंने 3 साल की बैक टेस्टिंग की है, 3 साल के बैक डाटा से। और उसका मेरे पास पूरा रिटर्न वगैरह सब कुछ है। अगर आप चाहेंगे तो मैं वो आपको पूरी स्लाइड भी दिखा दूंगा। बैक टेस्टिंग का पूरा डाटा मैंने डाला हुआ है। अब हमारे आगे के रूल्स हैं वो है मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट बुकिंग के। तो जैसे मैंने बताया कि हम 500 रुपये की बाइंग करेंगे। अब सपोज मान लीजिए कि एक स्टॉक है, उसमें वो डेली गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है। अब उसमें हम बाइंग करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। तो हम बाइंग उसमें कब तक करें? हमको बाइंग उसमें करनी है कि मान लीजिए आपके पास में 30 स्टॉक्स हैं, 30 ETFs हैं। आपको जो है उसको लंबे समय तक चलाना है ना। आप उसमें 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख या जो भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो आपकी लिमिट है। आप उसको 30 में डिवाइड कर लीजिए। मैंने अपने इसमें डिवाइड किया है 10,000। मैंने अपने हिसाब से रखा है कि मैं 10,000 एक पर्टिकुलर ETF में 10,000 से ज़्यादा नहीं डालूंगा। मान लीजिए कि गोल्ड गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है और मैं उसको खरीदता जा रहा हूँ, खरीदता जा रहा हूँ, खरीदता जा रहा हूँ। तो मैं उसको कब तक खरीदूंगा? जब तक कि उसमें 10,000 का इन्वेस्टमेंट ना हो जाए। अगर उसमें 10,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया और वो फिर भी गिर रहा है तो मैं अब नेक्स्ट ETF को खरीदूंगा, मतलब सेकंड लोवेस्ट को खरीदूंगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज़ कि मैं कब तक उसको खरीदूंगा, होल्ड पॉलिसी भी हमारी यही है कि 10,000 तक, जब तक हर ETF में 10,000 ना चला जाए, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास IT है, IT का मेरा 9,000 रुपये इन्वेस्ट हो चुका है।
धीरे 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 साल 2 साल में जब भी जितना भी समय लगाओ। उसमें मेरा 9,000 इन्वेस्ट हो चुका है। अब 9,000 इन्वेस्ट होने के बाद में उसमें क्या हुआ कि भाई उसमें प्रॉफिट आ गया 20-25-30% आ गया प्रॉफिट उसमें, ठीक है। लेकिन मैं बुक नहीं करूँगा जब तक कि मेरा 10,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट ना हो जाए, ठीक है। मैं वेट करूँगा, अभी उसको 2 बार और गिरना चाहिए, मैं 500-500 रुपये उसमें और डालूंगा, मतलब 1,000 रुपये और डालूंगा, 10,000 की इन्वेस्टिंग करूँगा, उसके बाद ही मैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। उससे पहले मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं करूँगा। एक तो ये रूल है। दूसरा रूल हमारा हो गया कि भाई हम उसमें 10,000 हमको डालना है, लिमिट लगाना है ना। अब कोई स्टॉक गिरे जा रहा है तो हमको ज़्यादा नहीं खरीदना, 10,000 तक हम खरीदेंगे। और अगर कोई नहीं भी गिर रहा है तो भी हमको उसको 10,000 तक लेकर के जाना है, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है कि हमारे पास में सारे के सारे ETFs बाय होना जरूरी है, ठीक है। पहले वाले जैसे फर्स्ट हमारा गोल्ड हो गया, उसमें 10,000 कंप्लीट हो गया। अब मान लो वो नहीं गिर रहा है, ये वो गिर रहा है तो भी हम सेकंड लोवेस्ट को खरीदेंगे, और नहीं गिर रहा है तो भी हम सेकंड लोवेस्ट को खरीदेंगे। समझ में आ रही बात। 10,000 से ज़्यादा हम नहीं करेंगे, 10,000 से कम नहीं करेंगे। अगर हमारा 10,000 नहीं हुआ है तो हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। अगर हमारा 10,000 हो चुका है तो हम उसका प्रॉफिट आने तक उसमें वेट करेंगे, उसको होल्ड करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10,000 हो गया, वो माइनस में चल रहा है या उसमें 5% का रिटर्न आया तो हम बुक नहीं करेंगे जब तक कि हमारा टारगेट नहीं आ जाए, और हमारा टारगेट होगा 10%, ठीक है। मतलब 10,000 इन्वेस्ट किया तो हमको 11,000 उसमें से निकालना है। इसमें अब देखिए, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं कभी भी पूरा पैसा उसमें से नहीं निकालता, मैं सिर्फ निकालता हूँ उसमें से प्रॉफिट, ठीक है। 10%, मतलब मेरा 10% निकाला, मेरे 10,000 के 11,000 हो गए, तो मैंने उसमें से 1,000 निकाला, अभी मेरे उसमें 10,000 हैं, ठीक है। ऐप में वो दिखाएगा मुझे कि भाई 910 रुपये आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो वो आपको ऐप का छोड़ना है, आपको अपने गूगल शीट पे काम करना है, रोज़ की आपकी इन्वेंट्री आपको तैयार रखनी है, क्योंकि ये एक दुकान है। आपने कितना खरीदा कितना बेचा वो आप अलग रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो ऐप में ब्रोकर आपका जो होता है वो अलग तरीके से कैलकुलेट करता है ना। वो यूनिट बेचेगा, वो प्रॉफिट नहीं बेचेगा, वो यूनिट बेचेगा, और हम बेच रहे हैं प्रॉफिट, तो हमको अलग तरीके से उसको मैनेज करना पड़ेगा। अभी जब मैं आपको एक्सेल शीट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, इसमें बहुत सिंपलेस्ट है। आपको सबसे लोवेस्ट खरीदना है, 10,000 की लिमिट रखनी है। आप 500 रुपये, 300 रुपये, 1,000 रुपये, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जो भी आपका आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डेली, वो आप इन्वेस्ट करते रहिए, ठीक है। आपकी सैलरी पर, आपके बजट पर वो डिपेंड करता है आप क्या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि हम सबसे पहले तो बाय द डिप कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको कोई भी ETF सबसे कम से कम रेट में हमको मिलेगा, ठीक है। दूसरा, इसमें रिस्क कंट्रोल है। क्यों कंट्रोल है? कि भाई हम 10,000 के बाद में शिफ्टिंग कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं इन्वेस्टिंग। एक ही सेक्टर में हम 10,000 से ज़्यादा नहीं डाल रहे, क्योंकि अगर वो गिरा तो भी हमारा नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, और वो चलेगा तो भी हम बहुत ज़्यादा उससे प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। मतलब कि ये बैलेंस रहेगा, है ना। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमारी जो रिस्क है उसको हमने कंट्रोल किया है। दूसरा, हम कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अमाउंट वहीं पर रहेगा, हम सिर्फ प्रॉफिट को बाहर निकालेंगे। बाकी हमारा जो है, जैसे महेश कौशिक जी कहते हैं कि हम क्या करेंगे, सिर्फ हम हमारे फ्रूट्स को तोड़ेंगे, हमारा पेड़ नहीं काटेंगे, ठीक है। लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट आया 10%, पूरी पूरी अमाउंट बुक और बाहर। नहीं, हमने अब वहाँ पे पेड़ ही काट दिया, हम पेड़ नहीं काट रहे, हम सिर्फ प्रॉफिट बुक करेंगे। हमारा फल तोड़ा हमने, उसको चाहे तो आप अपने पर्सनल यूज़ में यूज़ कर सकते हैं या उसको वापस री इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि वो कंपाउंड हो सके, ठीक है। कंक्लूजन की बात करें तो हम सबसे पहले हमारी एक वॉच लिस्ट बनाएं, डीमैट अकाउंट रेडी करें, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। हमारे 6 रूल्स को हमको यूज़ करना है, इमोशंस के साथ में नहीं खेलना, सिर्फ 100% डिसिप्लिन हम से चलेंगे, और नो इमोशन हम रहेंगे बिल्कुल फुल टाइम। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी जब भाई ETF की दुकान अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। अभी हम चल रहे हैं हमारे शीट की तरफ। तो हम आ चुके हैं हमारी शीट के ऊपर, और हमारी शीट में हम देखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे, तो गाइज आ चुके हैं हम हमारी शीट के ऊपर। शीट में हम देखेंगे कि हमारी ETF की दुकान में मैंने जैसे कि हमारे 30 जो हैं ETFs हैं जिनको कि मैंने सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपने सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फाइनेंस और बैंक सेक्टर का कोई भी ETF इसमें नहीं डाला है, पर्सनल रीजंस की वजह से, ठीक है। बाकी मैंने सारे सेक्टर्स यहाँ पे डाले हुए हैं, और उसके बाद में इनका कॉमन नेम यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि मैं कोई सेमी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। और यहाँ पर उनके ETFs के नेम जो कि हमारे डाटा को गूगल फाइनेंस में लेने के लिए ज़रूरी होता है, वो डाले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे करंट प्राइस है, उसका परसेंटेज चेंज है, वॉल्यूम है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी एक शीट है
कि मैं क्या करता हूँ कि मैं हमारे ब्रोकर के पास मतलब ऐप पर जाता हूँ, ऐप में देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो गिरा हुआ है उसको मैं खरीदता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बाई लॉग बनाया हुआ है एक, ठीक है, ये डेट वाइज। जैसे मैं 26/12 से इसमें खरीद रहा हूँ। सबसे पहले मैं IT खरीदा था 500 रुपये का, है ना, तो उस टाइम पे उसका प्राइस था 42 रुपये का, तो मुझे 12 यूनिट्स मिली थी। इस तरीके से मैं ये खरीदता जा रहा हूँ, ठीक है। लगभग 1 महीना मुझे हो चुका है। तो अभी मेरा जो करंट पोजीशन है वो ये है कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो हो चुका है लगभग 10,000 का, क्योंकि 1 महीना हो चुका है ना। 10,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट है और यह उसकी सभी यूनिट्स है। ऑटोमेटिक डाटा जैसे जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ ना, जैसे मैंने जैसे यहाँ पे डालूंगा कि भाई मैंने रियलिटी आज ख़रीदा है 429 का, तो ये यहाँ से सीधे जो है हमारे इस शीट में समरी उसकी दिखने लगेगी पर्टिकुलर कि भाई आपके पास में इसके कितने शेयर हैं, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। ये शीट में फॉर्मूले मैंने सारे लगाए हुए हैं, अगर फिर रहेगा तो मैं आपको इसकी लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा। नीचे मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल डला हुआ है, आप वहाँ पे जा कर के मुझे मैसेज कीजिएगा, DM कर दीजिएगा, तो मैं आपको इसकी लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, मैं चाहता हूँ कि जो इंटरेस्टेड हो सिर्फ उन्हीं के पास ये चीज़ पहुँचे, है ना। क्योंकि फालतू में लोग खोलते हैं, यहाँ पर मेरी ID पे लोड आएगा, उसकी कोई आधे लोग उसकी कॉपी बनाते हैं, आधे कॉपी नहीं बनाते, वो दिक्कत होती है फिर, है ना। तो इसलिए मैंने डाल रहा क्योंकि सब कुछ फ्री है ऑलरेडी। तो अगर इंटरेस्टेड है तो वो आए इंस्टाग्राम पे DM करे, मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये मैंने फार्मूला में आपको वो फार्मूला बता रहा था कि मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया हुआ है, ये है ना, दिख रहा है कि भाई आपको बाई लोग से जो है रियलिटी अगर लिखा हुआ है तो वहाँ से आपको डाटा उठाना है। तो ऑटोमेटिक यहाँ से जैसे मैं डालूंगा कि भाई मैंने आज वापस से रियलिटी का ख़रीदा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसकी यूनिट्स भी उसी तरीके से वो उठाता है, वहीं से उसी बायलॉग का जो हमारा बना हुआ स्लाइड है वहाँ से वो लेता है। उसका एवरेज प्राइस ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है, उसका करंट प्राइस ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है, और प्रॉफिट और हमारा जो भी लॉस है वो भी कैलकुलेट करता है। अभी देखिए अभी लगभग सब लॉस में चल रहा है, सिर्फ हमारा गोल्ड प्रॉफिट में है, सिल्वर प्रॉफिट में। अच्छा सिल्वर में मैं एक चीज़ बताऊँ, सिल्वर मैंने बुक करा है, देखो यहाँ पे मैंने उसको जानबूझ के नहीं डाला। ये देखो यहाँ पे मैंने सिल्वर ख़रीदा था और मैंने उसको सेल भी कर दिया। क्यों कर दिया, वो ऐसे ही देखने के लिए। देखो यहाँ पे मैंने 8 तारीख को सिल्वर ख़रीदा था, जब सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था, आप चेक कर सकते हैं, उस दिन सिल्वर सबसे ज़्यादा गिरा होगा। फिर मैंने 22 को भी ख़रीदा था। तो ये जो 8 तारीख को मैंने ख़रीदा था ना, ये मैंने प्रॉफिट बुकिंग का भी मैंने बना रखा है, ठीक है। ये मैंने सेल कर दिया इसको मैंने 20 तारीख को सेल कर दिया। 3 यूनिट थी मेरे पास में, सेल कर दिया और 212 रुपये का इसमें प्रॉफिट भी आया। वो मैं बस चेक कर रहा था कि भाई हमारा जो चार्जेस है वो क्या लग रहा है, कितना क्या उसमें ऐप में, तो इसलिए मैं उसको चेक किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो दिखेगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ वही दिखेगा जो मैंने अभी मेरा करंट पोजीशन है, क्योंकि मैंने उसको हटा दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मूला लगा है सिल्वर 20 का और मैंने सिर्फ सिल्वर को लिया है, ठीक। तो इसलिए यहाँ दिख नहीं रहा है। अब दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे, ये होल्डिंग वाले, इसमें भी फॉर्मूले लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें फॉर्मूला ये लगा हुआ है कि इसमें जैसे ही आपका यहाँ पे 10,000 होगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट और प्रॉफिट आपका 10% होगा, यहाँ पे बुक प्रॉफिट लिखा आ जाएगा, ठीक है। और जब तक कि क्या लिखा रहेगा, तब तक ये होल्ड ही लिखा रहेगा, ठीक है। जिस भी ETF में आपका 10,000 कंप्लीट हुआ इन्वेस्टमेंट और आपको 10% उस पर प्रॉफिट मिलेगा, वो आपका आ जाएगा। फिर आप उसकी एंट्री करेंगे प्रॉफिट बुकिंग वाले पे। प्रॉफिट बुकिंग वाले पे हम जब इसकी एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक जो हमारा डाटा है वो उठ के यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा, समरी पे आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ फिर से, प्रॉफिट बुकिंग का भी मैंने यहाँ पे बना रखा है कि भाई टोटल यूनिट आपकी कितनी सोल्ड हो गई है, एवरेज आपका सोल्ड प्राइस क्या था और प्रॉफिट टोटल आपका क्या बना, तो ये टोटल भी आपको यहाँ पे मिलता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि अभी मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। ऐसा नहीं है कि मेरी इन्वेस्टमेंट इसके अलावा और नहीं है, वो है, और क्योंकि मैंने बहुत सारा इससे पहले भी किया हुआ है और मैंने सब कुछ किया है। स्टॉक्स भी खरीदे हैं, FNO भी कर लिया और हमारा इंटरडे भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक। और कहीं कहीं पे फ़ायदा भी है, कहीं कहीं पे लॉस भी है, दोनों चीज़ें की हैं। उनकी भी पूरी इन्वेंट्री मेरे पास है। लगभग मैं 2018-19 से मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ, कोरोना में भी था, कोरोना से मेरे म्यूचुअल फंड्स भी चल रहे हैं, अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, और मैं खुद गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं ETF की दुकान को प्रेफर कर रहा हूँ अब आगे की इन्वेस्टमेंट के लिए और लंबी इन्वेस्टमेंट के लिए। ये चलेगी, अच्छा खासा चलेगी और लंबा चलेगी, और इसका प्रॉफिट भी हम देखेंगे। मैंने पूरी एक शीट बना रखी है, 3 साल की मैंने बैक टेस्टिंग की हुई है, वो भी हम सब देखेंगे। वीडियो हमारे आते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहिएगा। और इंस्टाग्राम पर
जो मेरी आईडी है उसको आप इजी वेल्थ के नाम से उसको फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। और बस यहाँ पर हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको गूगल शीट चाहिए तो इंस्टा पे आइए, इंस्टा से आप डीएम कीजिए, वहाँ पे आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। और या आप खुद भी बना सकते हैं, बहुत ईजी है, कोई बड़ा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी वेल्थ।